जब तक उसके हाथ पर बंधा बॉन्डेड हार्ट स्पेल गायब नहीं हुआ, वो पूरी तरह सुकून की सांस नहीं ले पाई। उसे पता था कि अब वो इस दर्द भरे रिश्ते से हमेशा के लिए आजाद हो सकती है। और वहीं वो आदमी जो दिल से अंधा और दिमाग से खाली था, उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो क्या खोने वाला है। वो तो बस सम्राट के भेजे गए शाही आदेश को पकड़कर स्टारला के सामने गहरी मोहब्बत जताता हुआ ये कसम खा रहा था कि इस जन्म में बस तुम ही मेरी हो। सामने राजसी पोशाक में सजी वो दूसरी औरत, 10 मील तक फैला हुआ शादी का जश्न, और उनकी वो बेटी जिसे उसने अपनी आत्मा और शक्ति तक कुर्बान करके जन्म दिया था, किसी अजनबी औरत को माँ कहकर पुकार रही थी। उसने वहीं तय कर लिया, ये रिश्ता उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो खून से लिखे उस पत्र को जला देने वाली थी जिसमें उसने हेवनली फादर से प्रार्थना की थी कि वो उसे वापस ले ले ताकि वो फिर से मुक्त हो सके। असल में वो तो डिवाइन रेल्म की सबसे प्यारी बेटी थी, लेकिन 7 साल पहले उसने एक साधारण इंसान डेनियल से प्यार कर लिया। उसके लिए उसने हजारों साल की तपस्या कुर्बान कर दी। उसके और डेनियल के हाथों पर बॉन्डेड हार्ट स्पेल बांधा और अपनी सारी दिव्य ऊर्जा उसे सौंप दी। उसी की वजह से डेनियल गरीबी से उठकर देश का ग्रैंड मार्शल बन पाया। लेकिन जिस दिन डेनियल को यह दर्जा मिला, वो घर लाया प्रिंसेस स्टारला को और बोला, आज जो कुछ भी हूँ वो सब स्टारला की वजह से है। उसने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया और अब मैं उसका एहसान चुकाने के लिए उसे पत्नी बनाऊंगा। वो दंग रह गई। जिसे उसने अपना सब कुछ दे दिया, उसका दिल इतना सस्ता निकला। डेनियल की माँ ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। उल्टा स्टारला आगे आकर बोली, तुम एक गांव की अनपढ़ औरत हो, डेनियल जैसे आदमी के लायक नहीं। अगर यहीं रुकी रही तो खुद को और जलील करोगी। वो सब सुनकर उसने तय किया, अब कोई मोह नहीं, कोई मुलाकात नहीं। जब हेवनली फादर ने देखा कि उसकी बेटी ने सच में फैसला कर लिया है, तो उन्होंने कहा, अगर डेनियल तुम्हें 3 बार आंसू बहाने पर मजबूर कर दे तो मैं तुम्हारा बंधन तोड़ दूंगा और खुद तुम्हें वापस ले जाऊंगा। लेकिन उसे क्या पता था कि पहला आंसू इतनी जल्दी आ जाएगा। वो बस चाहती थी कि जाने से पहले डेनियल और बेटी को वो दिव्य मिठाई खिला दे जिसे उसने सेलेस्टियल ट्रेजर से बनाया था, ताकि वो दोनों लंबी उम्र और खुशहाली पा सके। लेकिन जैसे ही उसने वो मिठाई दी, स्टारला की लाई मिठाई देखकर डेनियल ने उसकी मिठाई को कचरे में फेंक दिया। वो बेटी को समझाना चाहती थी कि कम से कम ये मिठाई खा ले, लेकिन बदले में डेनियल ने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम्हारी घटिया सोच ही इस घर को जहन्नुम बना रही है। काश मैं कभी तुमसे शादी ही ना करता। उसे याद आया, जब डेनियल गरीब था तो उसने कसम खाई थी कि वो उसे कभी तकलीफ नहीं देगा। अब वही कसम उसके दिल को चीर रही थी। उस दिन मिड ऑटम फेस्टिवल था। वो बीमार थी, लेकिन फिर भी चाहती थी कि आखिरी बार सब साथ खाना खाएं। मगर डेनियल को जैसे ही पता चला कि स्टारला को जुकाम है, वो बेटी को लेकर महल चला गया। उसे नहीं पता था कि डेनियल की हर जीत के पीछे वो अपने प्राणों की ऊर्जा कुर्बान कर चुकी है। अब ये सब मायने नहीं रखता था। उसने दिल पर पत्थर रखकर डिवोर्स डिक्री लिखा और छोड़ दिया। एक आंसू और बहा दो, फिर तुम और मैं हमेशा के लिए खत्म। डेनियल की माँ जानती थी कि उनके बेटे ने कितनी बड़ी गलती की है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। अगले दिन सम्राट ने डेनियल को ग्रैंड मार्शल का औपचारिक दर्जा दिया। वो चाहती थी कि इस मौके पर वो उसके लिए उसका पसंदीदा खाना बनाए, लेकिन तभी स्टारला सम्राट की भेजी शाही थाली लेकर आई और उसके बनाए सारे पकवान हटा दिए। फिर बिना हिचकिचाए खुद को घर की मालकिन की तरह पेश करने लगी। मदर आ जाइए, एलिजा बेटी देखो तुम्हारी नई माँ ने क्या बनाया है। वो स्तब्ध रह गई जब बेटी ने स्टारला को माँ कह दिया। फिर बेटी ने कहा, स्टारला ने मुझे मून फैन खिलाया, अब मैं उसकी बेटी बनना चाहती हूँ। अपमान की हद पार हो गई। स्टारला ने उसे और नीचा दिखाने के लिए घर के कुत्ते को मेज पर बिठाकर कहा, अब इसे भी खाना परोस दो। तुम्हारा प्यार सच में बहुत घटिया था। अगली सुबह डेनियल गुस्से में सैनिकों को लेकर आया। उसने उस पर राजकुमारी की हत्या की साजिश का इल्जाम लगाया और उसकी कोठरी से मिली एक धनुष दिखाते हुए कहा, अब घुटनों पर आओ और स्टारला से माफी मांगो, वरना मेरी तलवार तुम्हारा काम तमाम कर देगी। वो बस चुपचाप खड़ी रही। डेनियल ने गुस्से में उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। उसकी आंखों से तीसरा आंसू गिरा। अब बॉन्डेड हार्ट स्पेल टूट चुका था। अब मैं जा सकती हूँ। उसने खून से लिखा आखिरी पत्र जलाया और स्वर्ग के पिता से प्रार्थना की, मुझे वापस बुला लो। अब इस संसार में कुछ नहीं बचा। क्या आप किसी को दिल से इतना कुछ देने के बाद भी जवाब में धोखा सह सकते हैं?